बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर में एक न्यू लेक्चर के साथ अपने लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे। दैट इज़ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं और ये किस चीज़ से रिलेटेड हैं, और रेडिकल का मतलब क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, ये सारी बात हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो टॉपिक के बारे में तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो हम जाते हैं लेक्चर की तरफ। दैट इज़ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं अपना प्रीवियस लेक्चर, जिसमें हमने बात की थी कि अल्केन्स जो हैं या साइक्लो अल्केन्स के जो मेंबर्स हैं एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के, ये सारे के सारे स्टेबल होते हैं। ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते, जिसकी बिना पर जो चीज़ एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगी तो वो किसी और टाइप के रिएक्शन शो करेगी। तो जो अल्केन्स रिएक्शन शो करते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वर्ड में यूज़ हुआ है रेडिकल और दूसरा सब्स्टिट्यूशन। तो हमें पता होना चाहिए कि रेडिकल क्या है और सब्स्टिट्यूशन क्या है। रेडिकल का वर्ड जो यूज़ होता है ये हमारे पास दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है। सिर्फ रेडिकल अगर यूज़ हो तो इसका मतलब होता है मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। लेकिन इधर यहाँ पे रेडिकल की दो टाइप्स होती हैं, एक फ्री रेडिकल होता है, एक चार्ज रेडिकल होता है। चार्ज रेडिकल के लिए वर्ड रेडिकल यूज़ होता है और फ्री रेडिकल के लिए हम फ्री रेडिकल ही कहते हैं। अब फ्री रेडिकल और चार्ज रेडिकल में क्या फ़र्क होता है, ये तो इसके नाम से ही जाहिर है। यहाँ पे फ्री लिखा है, यहाँ पे चार्ज लिखा है, यानी एक में चार्ज होगा और दूसरा चार्ज फ्री होगा। जब चार्ज फ्री होगा तो वो फ्री रेडिकल होगा और जब चार्ज होगा तो वो चार्ज रेडिकल होगा। अब फ्री रेडिकल हमारे पास न्यूट्रल स्पीशी होती है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। इसका जो चार्ज होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन फ्री रेडिकल्स पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? एक अनपेयर्ड। लेट अस सपोज मैं कह देता हूँ ये कोई फ्री रेडिकल है, इसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक डॉट से शो किया जाता है और हम कहते हैं कि ये हमारे पास फ्री रेडिकल है। लेकिन ये जो स्पीशी होती है ये न्यूट्रल होती है, ऑल्दो इट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन इस पर है, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना। जब हमारे पास इस पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो इसकी जो नेचर हो जाती है फ्री रेडिकल की, वो पैरामैग्नेटिक होती है। जब इसका मुआवजा हम चार्ज रेडिकल से करते हैं तो चार्ज रेडिकल से नाम से ही जाहिर है ये बात कि ये जो स्पीशी है ये चार्ज्ड है। ये क्या है? चार्ज। और चार्ज हमारे पास कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कैटायनिक चार्ज रेडिकल होगा। अगर हमारे पास वो चार्ज एनायन होगा तो वो एनायनिक चार्ज रेडिकल होगा। अब हमारे पास किसी भी रिएक्शन में जब सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के साथ रिएजेंट रिएक्ट करता है वो रिएजेंट पॉजिटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? कैटायनिक रिएजेंट। और अगर वो नेगेटिव रिएजेंट है जो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो नेगेटिव एनायनिक रिएजेंट कहलाएगा या नेगेटिव रिएजेंट कहलाएगा। अब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और रिएजेंट के इंटरेक्शन से हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट बनता है। अब सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिस पे रिएजेंट अटैक करे
उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। रिएक्टेंट में दो चीज़ें होती हैं, या एक सबस्ट्रेट होता है, दूसरा रिएजेंट होता है। रिएजेंट अटैक करता है सबस्ट्रेट पे, सबस्ट्रेट हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है। तो रिएजेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और फ्री रेडिकल क्या होता है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनका आपको पता होगा तो आगे आप जब हम इस चैप्टर में बहुत सारे मैकेनिज़्म, रिएक्शन के मैकेनिज़्म देखेंगे तो ये बेसिक चीज़ें पता होंगी, तो वो फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आएंगे। तो चार्ज रेडिकल हमारे पास कैटायनिक होगा या एनायनिक होगा। अब इनका फ़ायदा क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो कौन से रिएक्शन होते हैं। एक तो रेडिकल का वर्ड यूज़ हुआ था, ये रेडिकल को हमने एक्सप्लेन किया। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम या ग्रुप ऑफ एटम डायरेक्टली बॉन्डेड हो कार्बन के साथ, कार्बन एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ। रिएक्शन इन विच एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन एटम इज रिप्लेस, यहाँ पे ऐड कर दें, इज रिप्लेस्ड बाय एटम और ग्रुप ऑफ एटम। कार्बन के साथ डायरेक्टली कोई एटम अटैच हो या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो, वो रिप्लेस हो जाए किसी भी और एटम या ग्रुप ऑफ एटम से, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब जनरली भी आप लेते हैं, अगर मैच हो रहा हो और मैच में अगर एक फील्डिंग, जिस टीम की फील्डिंग हो, उस फील्डिंग में किसी एक खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए, एक प्लेयर इंजर्ड हो जाए, तो हम कहते हैं कि उसे वो बाउंड्री से बाहर भेज देते हैं और नया उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर जो फील्डिंग के लिए आता है, उसको हम कहते हैं कि ये इसका सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसकी मिसाल इस तरह है कि ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें ए सब्स्टिट्यूट हो गया बाय बी, बी के आने से ए निकल गया और इस मॉलिक्यूल में बी ऐड हो गया। तो बी की एडिशन ए का निकलना, दैट इज ए का निकलना और बी की एडिशन होना, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बी ऐड हुआ है, ए निकला है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसकी मिसाल अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो ये एक मीथेन का मॉलिक्यूल है। मीथेन के मॉलिक्यूल के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन को, तो क्लोरीन यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल देती है और खुद वहाँ पे एक क्लोरीन का एटम लग जाता है और दूसरा इस H के साथ मिलके HCl बना देता है। तो इसने हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस कर दिया इस क्लोरीन के एटम ने, तो हम कहते हैं दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए उसकी इनिशिएशन के लिए, मतलब कि आने वाली स्पीशी क्या होगी, अटैक जो करेगी, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है लेकिन इस सब्स्टिट्यूशन को स्टार्ट कौन करेगा, इनिशिएट कौन करेगा। तो तीन तरह के स्पीशीज़ होती हैं जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इनिशिएट करती हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ स्पीशी इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल, सेकंड टाइप इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड थर्ड टाइप इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। हमारा असल में टॉपिक तो फ्री रेडिकल है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आगे रिएक्शन में ये यूज़ होंगे, तो ये हमें पता होने चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते क्या हैं। लेकिन इन तीन स्पीशीज़ की वजह से इनिशिएशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो सकती है।